कोरोना महामारी के बाद देश में अब महंगाई का महामारी यानी महंगाई की मार लोगों को सताने लगी है। लोगों के घरों का बजट बिगाड़ रही है। बात हरियाणा की सीएम सिटी करनाल की करें तो यहाँ के लोग भी महंगाई से त्रस्त हैं और सरकार से पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करने की मांग कर रहे हैं। आदमी के लिए तो बहुत प्रॉब्लम हो गई सर। सारा दिन जो है काम ही अब सिर्फ यही रह गया कि एक्टिवा पे जाना है या कहीं बाहर टूर पे जाना हो तो गाड़ी में जाना पड़ेगा। और डीजल पेट्रोल का भाव इतना ज़्यादा हो गया, आदमी की इनकम उतनी है, इनकम में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जो है खर्चे बहुत बढ़ते जा रहे हैं। रसोई गैस जो है 50% 100% बढ़ गई। तो क्या कहना चाहेंगे, लगातार जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं कितनी परेशानी है? बहुत ज़्यादा परेशानी हो गया। आम आदमी तो बहुत ज़्यादा दुखी है इसके अंदर। देखो, या तो बिल्कुल गरीब आदमी है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसके कोई बाहर आना जाने का नहीं। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा। रोज़ ही मतलब कि महंगाई ही हो रही है, कम नहीं हो रहा। इतनी इनकम नहीं होगी और इनकम लॉकडाउन के कारण बहुत कम हो गई है, मतलब आधी से आधी इनकम हो गई है। कोई भी बिजनेस ले लो उसमें ही बहुत घाटा पड़ रहा है। और मालिक के अगर काम करने चल जाओ, क्योंकि हमारा तो इलेक्ट्रिशियन काम है, तो पेमेंट देते सारे परेशान हैं। वो कहते हैं कम से कम रेट में काम हो, पर कम से कम रेट में कैसे काम होगा जब पेट्रोल डीजल रसोई गैस महंगा हो गया। सारी चीज़ तो डिलीवरी पे ही आती है, तो इसलिए सर आपको पता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। ये जो लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, कितनी दिक्कत है हमारी? ऐसी दिक्कतें बहुत परेशानी है, बहुत महंगाई होने रही है। जिम्मेदार आदमी तो बिल्कुल ख़त्म हो रहे जा रहे हैं। सरकार को सोचे, कुछ कम करे। आम जनता में बहुत बोझ पा रहा है, गरीब आदमी मारे, सारे मारे। तो कितना फ़र्क है पहले और अब में? हाथों हाथ फर्क पड़ गया। क्या क्या परेशानी आती है? हर एक चीज़ की परेशानी है। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਜਾਓ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਹੁਣ ਤੇਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ? ਕੋਈ ਹਰ ਟਾਈਮ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ। तो गरीब आदमी के लिए कितनी परेशानी है? गरीब आदमी तो बहुत परेशानी है, हर चीज़ कितनी खर्चे ज़्यादा है? हाँ, सबसे ज़्यादा। क्या कहना चाहेंगे, खेती बाड़ी में भी दिक्कत है? जैसे खेती बाड़ी तो बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। क्या कहेंगे सरकार से? सरकार को कम करे, तेल के खर्चे कम करे, महंगाई कम करे, कुछ ना कुछ फायदा करे, गरीब आदमी वास्ते करे। हर वहीं जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े और विपक्ष सरकार पर निशाना न साधे, ऐसा कैसे हो सकता है? कांग्रेस के विधायक शमशेर गोगी का कहना है कि पेट्रोल डीजल के दामों में स्कैम है, सरकार जनता को लूटने का काम कर रही है। बीजेपी के सांसद राजकुमार चहर ने कहा है कि पेट्रोल डीजल के दाम कम हो, पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये सब तय होता है। जब वहाँ परिस्थिति बदलेगी तब कुछ सुधार होगा। ये तो एक सोची समझी साजिश के तहत बहुत बड़ा एक स्कैम है, और इसकी मैं पिछले 4 साल से, जब मैं ऑल इंडिया पेट्रोल पंप एसोसिएशन का प्रधान था, तब से मैं मांग कर रहा हूँ कि ये स्कैम है और इसकी सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराई जानी चाहिए। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमने ऐसी सोच के लोगों को सत्ता दे दी कि वहाँ पे जांच नाम की कोई चीज़ का सवाल ही नहीं है। वहाँ तो घपले करने का काम है, जनता को लूटने का काम है। पेट्रोल डीजल से जनता लूटी जा रही है। अभी कह रहे थे भाई जीरी का 72 रुपये रेट बढ़ा दिया। अरे अकेले डीजल के रेट का अगर खर्चा लगाओगे तो मतलब जीरी के ऊपर 72 रुपये से ज़्यादा है। क्या बढ़ा दिया? आसान कर दिया। टोटल महंगाई का इंडेक्स देखो तो कम से कम भी 250 रुपये बढ़ने चाहिए। 72 रुपये बढ़ा दिए तो घाटा तो किसको हुआ? किसान को। गुमराह कर रहे हैं लोगों को। क्या एक गरीब आदमी जिसकी आमदनी इस देश के आंकड़े बता रहे हैं कि 23 करोड़ लोग और गरीबी की रेखा में नीचे चले गए जो मध्यम वर्ग से थे, क्या उनमें इतने पैसे हैं कि वो एक सिलेंडर अगर महीने में लगना है तो क्या वो 850 रुपये उनको कौन देगा? खरीद पाएंगे? मूर्ख बनाया जा रहा है पूरे देश का। और आने वाले टाइम में इतिहास जो है वो इस बात को लिखेगा कि इस देश में एक ऐसा राज आया था। जैसे हिटलर को रो रहे ना लोग, ऐसे ही आप मोदी जी को और इनकी पार्टी को रोकते रहोगे। किसान चाहते हैं कि डीजल के दाम थोड़े कम हों, क्योंकि आसमान छू रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम। हम सब चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है, सरकार भी चाहती है।
और आने वाले समय में जैसी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो परिस्थितियां हैं बदलेगी उसके दाम भी। बहरहाल बयानबाजी के जरिए भले ही सत्ताधारी पार्टी के नेता पेट्रोल डीजल के दामों पर अपना बचाव कर रहे हों और विपक्ष घेरने में लगा हो, लेकिन इस बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। हालांकि आज पेट्रोल डीजल के दाम कुछ कम जरूर हुए हैं, लेकिन इसे आम जन नाखुश दिखाई दे रहा है। करनाल से विकास मेहला, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।